हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एनटीए सीयूईटी यूजी एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। फॉर्म के अंदर करेक्शन पीरियड ज़रूर ओपन होगा, लेकिन कोशिश कीजिए जितनी भी डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हैं वो वन टाइम में ही आप करेक्टली फिल करो। फॉर्म फिल करने में कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। इनिशियली जब फॉर्म रिलीज हुए हैं कम से कम 2 से 3 दिन रुक कर आप लोग फॉर्म भरिएगा, बिकॉज इनिशियली पोर्टल के अंदर कुछ ग्लिचेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सोच समझकर आपको फॉर्म भरना है। खासकर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन वाला जो ऑप्शन होगा वो भी आपको सोच समझकर भरना है, यूनिवर्सिटीज एंड कोर्स सिलेक्शन वाला ऑप्शन। तो ये ऑफिशियल पोर्टल है सीयूईटी यूजी का। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो हमें अभी आईडी हमने बनाई नहीं है, तो पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर पर हमको क्लिक करना है। देन यहाँ पे प्रोस्पेक्टस का लिंक हमको दिया जाएगा, फी स्ट्रक्चर बताया जाएगा। फीस कुछ इस प्रकार होगी, अगर आप मैक्सिमम 3 पेपर्स तक सीयूईटी में अप्लाई करते हो तो आपको 1000 रुपये देने होंगे, और हर एक एडिशनल पेपर के लिए यानी कि 4+5+6 400 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। यानी कि इन टोटल अगर जनरल कैटेगरी वाला 6 पेपर के लिए अप्लाई करता है तो उसको 2200 रुपये देने होंगे सीयूईटी के लिए। 4 पेपर के लिए अप्लाई करता है तो उसको 1400 रुपये, और 5 पेपर के लिए अप्लाई करता है तो 1800 रुपये देने होंगे। और अप टू 3 सब्जेक्ट, इसमें आप 1 के करो, 2 के करो या 3 के करो, आपको 1000 रुपये देने होंगे। और यहाँ पे कुछ रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए रिलैक्सेशन है फीस में, वो आप लोग देख सकते हो। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, इसको पढ़कर हम अंडरटेकिंग एक्सेप्ट करके प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आएंगे, अलग अलग ऑप्शन आएंगे आपके आईडी आपको क्रिएट करने के लिए। इसमें ये है कि आधार नंबर के थ्रू लॉगिन करोगे, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स करेंगे, तो वो अपने आधार के थ्रू करना है, आपको पेरेंट्स के आधार के थ्रू नहीं करना है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं कि मेरे पास आधार कार्ड है और मैं अपना लॉगिन जो है आधार नंबर की मदद से बनाना चाहता हूँ, और मैं अपना कंसर्न देता हूँ कि मेरा जो आधार नंबर है वो ऑथेंटिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होगा अपकमिंग प्रोसेस के लिए, यानी कि एग्जाम सेंटर वेरिफिकेशन और दूसरी चीज़ों के लिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू लॉग इन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजी लॉकर। भाई जिसका डिजी लॉकर अकाउंट बना हुआ है तो वो डिजी लॉकर के थ्रू करेंगे, ठीक है। अच्छा, आई डू नॉट हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू क्रिएट माई अकाउंट एंड लॉग इन एंड थ्रू डिजी लॉकर, यानी कि मेरे पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है, मैं पहले क्रिएट करूंगा उसके थ्रू करूंगा, इसका भी ऑप्शन है। आई हैव एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट, ये मे भी आपके पास ना हो तो इसको अभी फिलहाल हम रहने देते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन है, एबीसी के थ्रू हम नहीं कर रहे। इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, और आई हैव अ नॉन इंडियन पासपोर्ट एंड विशेज टू क्रिएट। अब यहाँ पे सबसे आसान ऑप्शन दोस्तों यही है आपका आधार वाला, तो आप इसी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे कि मेरे पास आधार है, और इसको फिर आधार नंबर यहाँ पर आप लिखोगे और जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो जो आपके आधार से फ़ोन नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ लिखोगे और इसको वैलिडेट करोगे। जैसे ही आप इसको वैलिडेट कर दोगे तो ऊपर आपकी कुछ डिटेल ये शो कर देगा कि आपके आधार के अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स ये, मोस्ट लाइकली आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ ही शो करेगा। फिर नीचे इस स्टेप में आपको और फर्दर डिटेल भरनी है, आपका गार्डियंस फादर नेम भरना है आपको। ये सारी डिटेल अपनी क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरिएगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। मार्कशीट अपने पास रखिएगा, उसके अकॉर्डिंगली भरिएगा। तो फादर, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड मिलेगी आपको, चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो बच्चे ये सोचेंगे आधार में डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो यहाँ पर चेंज करने का भी नीचे ऑप्शन है, आप कर सकते हो। नाम भी इवन चेंज यहाँ पे किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर आप सेलेक्ट करोगे, नेशनैलिटी और आइडेंटिटी टाइप, एक और आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। पहले नेशनैलिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, इसके बाद आइडेंटिटी टाइप का ऑप्शन खुलेगा। इसमें क्या है भाई, बैंक पासबुक आप दे सकते हो, क्लास 12 का एडमिट कार्ड आप दे सकते हो, सबसे आसान ऑप्शन यही है, क्लास 12 का एडमिट कार्ड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड या पासपोर्ट या राशन कार्ड देना चाहते हो वो दे सकते हो। यहाँ पे सबसे आसान ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग क्लास 12 का एडमिट कार्ड है, वो दीजिए, और एडमिट कार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि रोल नंबर क्लास 12 का आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, राइट। उसके बाद नीचे आपको पासवर्ड, सॉरी, ये एड्रेस वगैरह लिखना है, आपको प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, पूरा परमिसिस नंबर, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, और आपका पिन कोड, ईमेल एड्रेस 2 बार लिखिएगा। ईमेल एड्रेस वही लिखिएगा जो करंटली आप यूज़ करते हो और एक्टिव हो। कंट्री सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, अगेन मोबाइल नंबर वही लिखिएगा जो आप यूज़ करते हो और जो एक्टिव हो। इसमें अल्टरनेट मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है देना, बट आप देना चाहो दे सकते हो, अपने फादर का या मदर का मोबाइल नंबर। इसी तरीके से परमानेंट एड्रेस आप लिखोगे, अगर सेम है तो इस बॉक्स में टिक कर दोगे, अदरवाइज मैन्युअली एंटर कर दोगे अगर वो अलग है तो।
पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पासवर्ड आपका 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक लोअर केस यानी कि छोटी एबीसीडी और एक अपर केस यानी कि बड़ी एबीसीडी होनी चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर यानी कि #@ ये होना चाहिए, और कम से कम एक नंबर वैल्यू यानी कि 1 2 3 होनी चाहिए। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपके पासवर्ड में होनी चाहिए, और 8 से 13 कैरेक्टर्स तक का पासवर्ड आपको बनाना है। इसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, इसको सेलेक्ट करके आप आंसर दे दोगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके पासवर्ड रीसेट करने के काम आता है। देन यहाँ पर एक कैप्चा कोड है, इसकी मदद से आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे। सबमिट करोगे तो आपको डिटेल दिखाएगा कि क्या क्या चीजें आपने यहाँ पे एंटर करी हैं। तो यहाँ पे ऊपर देखो, मतलब आप सॉरी सबसे नीचे स्क्रॉल करो, हर एक बॉक्स में आप टिक कर दो। ठीक है, ये जो सारे बॉक्स आपके सामने होंगे सब में आप टिक कर दो, ड्यूरेशन आएगा। अच्छा, जो डिटेल आपने ऊपर वेरीफाई करी है देख लीजिएगा सब ठीक है या नहीं। अगर इसमें करेक्शन करना है तो अभी भी आप एडिट कर सकते हो, अदरवाइज आप आई एग्री पे क्लिक करके इसको आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे, यस करोगे इसको। देन ये थोड़ा सा लोड लेगी वेबसाइट, देन आपके पास ओटीपी वगैरह आएंगे, वो ओटीपी आपको वैलिडेट करने होंगे। थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी। ठीक है भाई, आपकी ईमेल पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको लिखना है, और कैप्चा कोड की मदद से वेरीफाई ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई कर लोगे तो आपको पॉपअप शो कर देगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है और आपका एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल एड्रेस पर भेज दिया गया है। अब आप अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू यहाँ लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अभी मुझे लॉगिन पेज पर ले गया, मैंने यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन किया था तो अभी अपने आप ही मुझे लॉगिन पेज पर ले गया। अब मेरे पास एप्लीकेशन ईमेल नंबर अपने ईमेल पर मेरे पास आ गया है, शायद फ़ोन नंबर पर भी आपकी आ जाए, वो यहाँ पर, और पासवर्ड की मदद से अब आप लॉगिन करोगे। तो लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट अभी पेंडिंग है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, यहाँ आपको क्लिक करना। वहाँ क्लिक करने के बाद आपका एड्रेस शो करेगा ऊपर। ठीक है, वो जो कि मैंने हाइड कर दिया है, स्क्रॉल कर लिया है नीचे, वो एड्रेस वेरीफाई कर लीजिएगा, और यहाँ पर आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करके आप इसको सेव और नेक्स्ट करोगे। उसके बाद ये देखिए ये सेव हो गई डिटेल आपकी। उसके बाद अगले स्टेप में आपको सबसे पहले ABC ID मांगी जा रही है। दोस्तों ABC ID क्या होती है थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। देखो कॉलेज लेवल पे क्या होता है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, जैसे आपने पर्टिकुलर ईयर में 8 सब्जेक्ट पढ़े, हर सब्जेक्ट को क्रेडिट में डिफाइन करा जाता है। तो वो कितने क्रेडिट आपके फर्स्ट ईयर में हो गए, कितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, तो वो एक क्रेडिट्स जो है एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर किए जाते हैं। जैसे बैंक में पैसा आप जमा करते हो, उसी तरीके से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट में आपके सारे क्रेडिट इकट्ठा होते हैं। तो वो ABC ID इसलिए यहाँ पे आपसे मांगी जा रही है। आप गूगल्स वगैरह पे या यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके ABC ID क्रिएट कर सकते हो, देन यहाँ पे लिख दो। लेकिन इस फॉर्म के अंदर वो मांगी जरूर जा रही है, बट वो मैंडेटरी फिलहाल के लिए नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, कोई भी परेशानी इन फ्यूचर आपके साथ नहीं आएगी बाद में। लेकिन क्रिएट करना जरूरी हो जाएगा जब आपका एडमिशन कॉलेजेस वगैरह में हो जाएगा, तो वो तब भी आप लोग कर सकते हो। ये करना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। अदरवाइज यहाँ पे फिर कुछ और डिटेल्स आपसे पूछी जा रही हैं, जैसे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, जनरल या जो भी आपकी कैटेगरी है। आइडेंटिटी टाइप आप ऑलरेडी सेलेक्ट करके आए थे। स्टेट डोमिसाइल कहाँ पर आप रहते हो, जिस एरिया में मतलब जिस स्टेट में आप रहते हो वो सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आप PWD कैंडिडेट हो, अगर हो तो येस करोगे आप लोग। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, नहीं हो तो आप नो कर दोगे। 40% से कम डिसेबिलिटी है तो ये बीच वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। फादर ग्रेजुएशन, फादर का ये क्या है, फादर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली लिख लोगे आप लोग। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आप अपने अकॉर्डिंगली लिख लोगे। सिमिलरली मदर्स की डिटेल्स आप यहाँ पे दे दोगे। ये कुछ ऐसी डिटेल्स हैं, अगर ये गलत भी हो गई तो इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आपके साथ नहीं होगी, तो इसमें बिल्कुल रिलैक्स होकर इसको आप भरिएगा। एनुअल फैमिली इनकम आपको भरनी है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, क्या आपका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है, ठीक है, और वो CUT के लिए भी अप्लाई कर रहा है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो होगा आपका ट्विन ब्रदर या सिस्टर लेकिन CUT के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है वो, तो उसको नो कर देंगे। अगर है और अप्लाई भी कर रहा है तो ही आपको इसको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। क्या आप डायबिटिक पर्सन हो, अगर हो तो आप येस कर दोगे। डायबिटिक पर्सन को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें एग्जाम हॉल में अलाउड होती हैं, तो इसलिए ये चीज़ पूछी जाती है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप किस एरिया में रहते हो, रूरल या अर्बन, आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। आप इसकी प्रिपरेशन किस तरह से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी है, ट्यूशन वगैरह के ऑप्शन है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, जो भी आप क्लास 12 जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, किस मीडियम में पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और अलग अलग मीडियम यहाँ पे अवेलेबल है।
आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, यानी कि क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब क्लास 12 का मीडियम क्या है। इसके बाद आप आई एग्री कीजिएगा इसको और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। ये वाला स्टेप सेव हो गया। इसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे डू यू बिलोंग टू बीपीएल, क्या आप बीपीएल से बिलोंग करते हो, अगर हो तो यस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। कश्मीरी माइग्रेंट आपको सेलेक्ट करना है। डिफेंस पर्सनल, आपके फादर या मदर में से कोई डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे यस करके, अदरवाइज नो करके। आप एनसीसी कोटा लेना चाहते हो या नहीं। इसके बाद स्पोर्ट्स कोटा का ऑप्शन है, यहाँ पे यस कर लोगे अगर स्पोर्ट्स कोटा का है। स्पोर्ट्स कौन सा है, किस लेवल का है, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको नो कर दोगे। इसके बाद आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, आपके फादर या मदर में से कोई किसी यूनिवर्सिटी में वर्क करते हैं तो वो आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे, अदरवाइज नो करोगे। ठीक है, अगर येस करोगे तो भाई यहाँ पे पूछा जा रहा है इफ़ योर फादर एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी, हाँ जी हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह सब कुछ वगैरह लिखो, ठीक है, उनका डेजिग्नेशन क्या है वो सब चीज़ें। अदरवाइज नहीं है तो भाई इसको हम नो ही रहने देंगे। इसके बाद इसको आई एग्री क्लिक करेंगे, देन इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसको प्रोसीड करने के बाद हमें यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले यहाँ पर हमको 10th क्लास की डिटेल्स देनी है। अब 10th का तो स्टेटस पास ही होगा, किस ईयर में आपने 10th पास आउट करी है वो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लोगे अपनी अकॉर्डिंगली। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में 10th और इक्विवेलेंट ही रहेगा। आपका स्कूल रूरल एरिया में था, अर्बन, वो आप सेलेक्ट करोगे। आपका स्कूल एकलव्य मॉडल स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड था, गवर्नमेंट स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, प्राइवेट अनएडेड है, या जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करोगे। अच्छा, इंडिया से करा है आपने 10th क्लास, वो आप सेलेक्ट कर लोगे, अदरवाइज आउटसाइड इंडिया का भी यहाँ पे ऑप्शन है। क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, आपका स्कूल किस स्टेट में है 10th क्लास का, वो आप सेलेक्ट कर लोगे। और स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में है वो भी आप सेलेक्ट करोगे। याद रखिए हाउस का डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में आपका दिल्ली के अंदर वो सेलेक्ट करोगे। और किस बोर्ड से आपने किया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। देन स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस यहाँ लिख दोगे आप। ठीक है, मार्कशीट पर आपका लिखा रहता है नाम और एड्रेस कि संगम विहार, अशोक विहार, कहीं पर भी आपका स्कूल है वो पूरा एड्रेस, पूरा पिन कोड समेत नहीं लिखना, वो थोड़ा सा लिख दोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद स्कूल कॉलेज का पिन कोड, देखिए पिन कोड यहाँ पे मांग रहा है अलग से। जिस एरिया में आपका स्कूल है उस एरिया का पिन कोड क्या है वो लिखोगे आप। रोल नंबर लिखोगे 10th क्लास का, और फिर 10th क्लास का रिजल्ट मोड क्या था आपका, सीजीपीए मोड में आया था रिजल्ट या परसेंटेज में आया था। परसेंटेज में आएगा तो टोटल मार्क्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो भी आपके थे 5 या 6, 500 या 600 जो भी हो जाएगा वो टोटल मार्क्स, और मार्क्स ऑब्टेन जितने भी आपके आए थे मार्क्स 335, 436, 538 जितने भी आपके मार्क्स थे वो लिखोगे। परसेंटेज अपने आप ही कैलकुलेट ये कर लेगा। इसके बाद इसी तरीके से 12th क्लास की आपको सारी डिटेल्स सेम एज इट इज देनी है। अब 12th क्लास अगर आपका अपेयरिंग होगा तो आपको आई थिंक मार्क्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर पास आउट होगा तो 12th क्लास के भी मार्क्स आपको वैसे ही लिखने पड़ेंगे। देन इसको आप एग्री करके इसको फर्दर प्रोसीड करोगे। देन ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाला डिटेल भी सेव हो गया। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद आपका है ये यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन। अब भाई ये जो स्टेप है ना आपका, ये आपके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो ये बहुत केयरफुली आपको भरना है। यहाँ आपको एक लिस्ट बनानी है, इस स्टेप को करने से पहले आपको लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, कि आपको इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है, इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर कितने भी प्रोग्राम ऐड कर लो, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। ठीक है, फीस एक्स्ट्रा सिर्फ तभी लगेगी जब आप 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा के लिए अप्लाई करोगे, और जो कि मैं जानता हूँ हर कोई करेगा। ठीक है, हर कोई करेगा 3 से ज़्यादा के लिए अप्लाई, कि मैक्सिमम प्रोग्राम में हो सकता है 3 से ज़्यादा का ही वो डोमेन लें। खासकर डीयू के अंदर तो 3 से ज़्यादा का ही लेते हैं, सिर्फ 2 सब्जेक्ट से या 3 सब्जेक्ट से बात चलती नहीं है ज़्यादातर। कुछ एक आधा सब्जेक्ट में चल जाए जनरल टेस्ट या लैंग्वेज के थ्रू तो अलग बात है, लेकिन और दूसरे प्रोग्राम के लिए आप जाओगे तो वो 3 से ज़्यादा का ही कंसिडर करते हैं। तो इस स्टेप से पहले एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर उसके लिए देने होंगे, जो कि आप अगले स्टेप में चूज करने वाले हो। तो ये बहुत क्रूशियल स्टेप है आपके लिए। इसमें कोई भी प्रेफरेंस का कोई चक्कर नहीं है कि मुझे पहले वाला कोर्स चूज करना था, मैंने पहले ये कर दिया। इसमें प्रेफरेंस का कोई चक्कर नहीं है। जो कोर्स पहले दिमाग में आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, पहले वो कर दो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करनी होगी अपनी यूनिवर्सिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में हो सकता है यूनिवर्सिटीज सारी नहीं आ रही हो, कुछ यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसका नाम इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हो, ये भी इनिशियली टाइम पर हो सकता है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, इसलिए मैंने आपसे कहा 3 से 4 दिन रुक कर
फॉर्म भरना है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे प्रोग्राम दिखा देगा मुझे, जैसे मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक बार यहाँ पे ब्लू कलर के ऑप्शन में ऐड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, एक बार, सिर्फ एक बार क्लिक करो, ये यहाँ पर ऐड हो गया भाई मेरा। अगर कोई प्रोग्राम गलती से ऐड कर दिया, रिमूव करना, तो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा रेड कलर के बॉक्स में। और यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी दिखाएगा मुझको, और यहाँ पे ये दिखाएगा कि मुझे इस प्रोग्राम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अपियर होना है, जैसे एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 1, ठीक है, और यानी कि लैंग्वेज आई थिंक हो गया, और ये मैथमेटिक या अप्लाइड मैथमेटिक में अपियर होना है, और इसके अलावा अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, और इसके अलावा कोई 2 सेक्शन 2 में से मैं ले सकता हूँ। और एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करो, तो ये मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पेज पे ले गया, और यहाँ पे मैं बीकॉम ऑनर्स की एलिजिबिलिटी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, जैसे आपने किन्हीं 2 प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उन दोनों प्रोग्राम का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेम है, तो वो एंट्रेंस सिर्फ एक ही बार होगा, उसी सेम एंट्रेंस से आप दोनों प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। या फिर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करके चीज़ों को समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक्स कोर्स के लिए अप्लाई करा, मैं जस्ट एग्जांपल लेता हूँ, इसके लिए 4 सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, आपने अप्लाई कर दिया। आपने वाई कोर्स के लिए भी अप्लाई करा, इसके लिए 5 सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी। उन 5 में से जो 4 सब्जेक्ट थे वो वही थे जो आपने एक्स के लिए अप्लाई करे थे, और एक और एक्स्ट्रा वो लोग मांग रहे थे। तो जो 4 जो थे वो तो आपने ऑलरेडी चूज कर लिए, वो जो 5वां एक एक्स्ट्रा और मांग रहा है वो आपको अलग से देना है। बाकी 4 वाले जो कॉमन थे वो कॉमन ही रहेंगे। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मतलब यही होता है। ठीक है, आई होप मैंने चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा, तो इसको फिलहाल इतना ही समझते हैं। इसके बाद मुझे अगेन दूसरी यूनिवर्सिटी या सेम यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करूंगा, और अगेन अपना प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल बीकॉम प्रोग्राम में सेलेक्ट करूंगा और ऐड कर दूंगा, तो ये देखिए बीकॉम भी ऐड हो गया मेरे पास। इसी तरीके से मैं फॉर एग्जांपल इस बार किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, और जो भी यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, जैसे जनरली यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसको मैं ऐड कर लूँगा, ये ऐड हो गई। अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एलिजिबिलिटी पर, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पेज पर मुझे ले गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये हो गए, जितनी चाहे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद इसको हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे, और जो भी आपने सेलेक्ट करा है इसको बहुत केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा। आई एग्री पे करने के बाद इसको हम सेव और नेक्स्ट करेंगे, देन ये वाला स्टेप भी हमारा सेव हो गया। इसके बाद अगला स्टेप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जिसको मैं नाम दे रहा हूँ अगेन, वो है आपका टेस्ट पेपर सिलेक्शन। मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स के आप एग्जाम दे सकते हो, ये आपको मालूम है। टेस्ट सब्जेक्ट 1 आप कौन सा देना चाहते हो, उसके यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, कौन सा आप देना चाहते हो वो आप सेलेक्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हिंदी 12th में पढ़ी है, तो मैं फॉर एग्जांपल हिंदी यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, मीडियम तो ऑब्वियसली हिंदी का हिंदी ही रहेगा, इसको तो कोई हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते। इसके बाद मुझे इंग्लिश देनी है। ठीक है, 2 लैंग्वेजेस हो गई मेरी, मैंने इंग्लिश यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मुझे, जो कि मैंने बीकॉम वगैरह कोर्सेज सेलेक्ट करें, तो लेट्स अज्यूम कि हम कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो यहाँ पे हम कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बिजनेस स्टडीज़, मैं ऐड कर लूँगा। यहाँ मुझसे मीडियम पूछेगा, भाई बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम किन किन मीडियम में देना चाहते हो। सर आपने बोला 13 मीडियम में अवेलेबल है, लेकिन ये तो 4 ही लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। तो ये रीजन वाइज होता है, आपके डोमिसाइल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी लैंग्वेजेस वहाँ बोली जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन शो होंगे। 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 13 लैंग्वेजेस यहाँ पे दिखा देगा, कि आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, आपके डोमिसाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मीडियम शो होते हैं। तो मैं बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम हिंदी मीडियम में देना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है भाई, और दूसरा पेपर दिखाओ मुझे, अकाउंटेंसी दिखाओ। अगर यहाँ अकाउंटेंसी का ऑप्शन होगा वो मैं सेलेक्ट करूँगा। ये रहा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बुक कीपिंग लिखा हुआ, कोई घबराने वाली बात नहीं है, अकाउंटेंसी ही कंसिडर होगा, कहीं कहीं बुक कीपिंग भी उसको बोला जाता है। अकाउंटेंसी का मैं इंग्लिश में देना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या दिखा रहा भाई, डोमेन लैंग्वेज शुड बी सेम, डोमेन लैंग्वेज शुड बी सेम। ओके ओके, वेट अ मिनट। डोमेन लैंग्वेज शुड बी सेम का मतलब मोस्ट लाइकली ये हो सकता है, जैसे मैंने बिजनेस स्टडीज़ को अगर हिंदी में दे रहा हूँ, तो अकाउंटेंसी भी ये लोग बोल रहे हैं भाई अकाउंटेंसी भी आप हिंदी में दो। ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। आई थिंक डोमेन जो जितने भी होंगे वो एक ही लैंग्वेज में आप दे सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुजराती लैंग्वेज दूंगा तो मैं अपने आप ही गुजराती यहाँ पे शो कर देगा, लेकिन 2 लैंग्वेजेस हो गई, वो बहुत है हमारे लिए। तो दूसरा सब्जेक्ट हम यहाँ पे ले लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास होम साइंस था, तो मैं होम साइंस सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं इसको पंजाबी सेलेक्ट करूँगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्लोज कर लेगा ये।
टेस्ट पेपर, मुझे एक जनरल टेस्ट भी देना है, तो लास्टली मैं यहाँ जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर लूँगा। जनरल टेस्ट मैं किसी भी मीडियम में दूँ, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा शायद, डोमेन लैंग्वेज शुड बी सेम, ठीक है। ये हो गया पंजाबी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं आई एग्री पे क्लिक करता हूँ और सेव करता हूँ। प्लीज़ करेक्ट कंप्लीट योर टेस्ट पेपर डिटेल। ओके, करेक्ट का मतलब आया करेक्ट करो और कंप्लीट करो। इसका मतलब ये कि भाई डोमेन तो भाई सेम ही आपको रखने पड़ेंगे, जो भी डोमेन आप देना चाहते हो लैंग्वेज सबकी सेम होगी। ये कहने का मतलब उनका ये था, ठीक है। तो अब आप देख लीजिएगा, डोमेन आप अलग अलग नहीं कर सकते। आई थिंक जनरल टेस्ट का भी डोमेन आपको सेम ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कर लीजिएगा। अब ये देखिए, ये सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है मीडियम। अब ये एक्सेप्ट कर लेगा, आप ये कहेगा जी आपका डिटेल सेव हो गया है, ये देखो जी। तो डोमेन का लैंग्वेज मीडियम सेम रखना है, ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद अगले स्टेप में आपको प्रेफरेंस देना है एग्जाम सेंटर का। दिल्ली में देना चाहता हूँ मैं, दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली आएगा। इसके बाद अगला प्रेफरेंस में यूपी में देना चाहता हूँ। यहाँ पर भी आपने जो डोमिसाइल आप चूज़ करके आए होगे, उसी के ऑप्शन जनरली आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। मैं नोएडा में देना चाहता हूँ यूपी के अंदर अगला ऑप्शन, फिर हरियाणा के अंदर मैं देना चाहता हूँ गुड़गांव में, देन फिर अगेन हरियाणा के अंदर मैं फरीदाबाद में देना चाहता हूँ। इसको मैं आई एग्री पे क्लिक करके सेव करता हूँ। इसके बाद अगला स्टेप मेरे पास होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, जहाँ फोटोग्राफ और सिग्नेचर मांगी जा रही है। फोटोग्राफ सिग्नेचर कोई बिल्कुल हार्ड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। इसमें सिंपल सी बात यह है कि आपके फोटोग्राफ का 80% जो स्पेस हो वो आपके फ़ोटो से घिरा हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फोटोग्राफ इतना सा है, फ़ोटो इतनी बड़ी होती है, बीच में इतना सा फोटोग्राफ लगा होता है, वो भी टेढ़ा रखा हुआ होता है, ना क्रॉप किया ढंग से अपलोड कर देते हैं। ऐसा मत करना, ठीक है। प्रॉपर क्रॉप करके फोटोग्राफ को अपलोड कीजिएगा। ब्लैक एंड वाइट भी चल जाएगा, कलर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे सिग्नेचर आप अपलोड करोगे, सिग्नेचर कोशिश कीजिएगा वाइट बैकग्राउंड पे सिग्नेचर कीजिएगा, ब्लैक या ब्लू पेन से कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और रिक्वायर्ड साइज़ यहाँ पर है 10 से 200 KB तक का फोटोग्राफ का है, और सिग्नेचर का 4 से 30 KB तक का है। बहुत इजीली आप गूगल से इसको रिड्यूस कर सकते हो साइज़ को, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड करने हैं। करने के बाद फिर नीचे आपको ऑप्शन नज़र आएगा सेव और नेक्स्ट का, उस पर आप क्लिक करोगे। देन आपसे डिटेल वेरीफाई करवाई जाएंगी कि आपने जो भी डिटेल आप तक भरी है उसको एक बार वेरीफाई कर लो, ठीक है। हो सकता है इस स्टेप से पहले आपको लेफ्ट साइड में ईमेल या मोबाइल नंबर वेरीफाई करने को कहा जाए, तो वो एक बार कर लीजिएगा OTP वगैरह के थ्रू। अदरवाइज़ यहाँ पे फाइनल सबमिट के से पहले आपसे सारी चीज़ें रिव्यू करवाई जाएंगी, आप इनको एक बार रिव्यू कर लोगे और सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आप अंडरटेकिंग पे क्लिक करोगे कि सारे ऑप्शन मेरे सही हैं, आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपसे फिर OTP वगैरह मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर आप डालोगे, ठीक है। उसके थ्रू OTP वेरीफाई आपको फिर से एक बार करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे इसको फर्दर अपडेट करके पेमेंट वाले पेज पर आ जाओगे। योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा। देन ओके पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देनी है ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके। इतना करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आपको सेव करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। ये कुछ इस तरह का आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आज की इस वीडियो में NTA CUET UG एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड।